ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे झाबुआ की, जहां कलेक्टर ने जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, हॉस्टल एवं वृद्धाश्रम का किया निरीक्षण। आगे बात करेंगे सीहोर की, जहां नगरवासी एवं राठौर समाज ने मां गायत्री हॉस्पिटल की संचालिका के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। झाबुआ में 15 मई को कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट द्वारा जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण कर वहां संचालित विभिन्न सेवाओं, उपचार व्यवस्थाओं व हितग्राहियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का विस्तृत जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र में उपस्थित पेंशन हितग्राहियों से संवाद कर उनकी समस्याएं एवं आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने केंद्र में कृत्रिम पैर एवं हाथ बनाए जाने की प्रक्रिया का अवलोकन किया। केंद्र में उपचार हेतु आने वाले सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चों की चिकित्सा एवं पुनर्वास सेवाओं का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यूडीआईडी कार्ड बनाए जाने की गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर द्वारा केंद्र में संचालित स्पीच थेरेपी एवं श्रवण क्षमता परीक्षण संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। साथ ही दुर्घटना के बाद शरीर में आई जकड़न से पीड़ित मरीजों को दी जा रही फिजियोथेरेपी सेवाओं का अवलोकन कर संबंधित विशेषज्ञों से उपचार पद्धति एवं मरीजों की प्रगति के बारे में चर्चा की गई। इसके पश्चात कलेक्टर द्वारा CWSN हॉस्टल का निरीक्षण कर वहां रह रहे बच्चों के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। सीहोर में विगत दिनों हुई नर्स मयूरी राठौर की मौत के मामले में अब लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आने लगा है। मंगलवार को बड़ी संख्या में नगरवासी एवं राठौर समाज के लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मां गायत्री हॉस्पिटल की संचालिका सुजाता परमार के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मां गायत्री हॉस्पिटल को बंद करने, संचालिका सुजाता परमार के खिलाफ FIR दर्ज करने तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग में सेवारत नर्स मयूरी राठौर की डिलीवरी मां गायत्री हॉस्पिटल से हुई थी। डिलीवरी के बाद उनकी मौत हो गई थी। घटना के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल प्रबंधन और संचालिका सुजाता परमार पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए थे। इसी मामले को लेकर आज राठौर समाज और नगर के नागरिकों ने एकजुट होकर प्रशासन के सामने अपना विरोध दर्ज कराया है और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की मांग की है। गुहार लगा रहे हैं, शासन से प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ न्याय होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी के साथ न्याय होना चाहिए और अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से हम पूरा आंदोलन करेंगे। भारी संख्या में यहाँ पे ज्ञापन देने आए, क्या मामला है पूरा? सुजाता परमार के खिलाफ बोलने आए हैं। मयूरी के लिए न्याय चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो मयूरी के साथ हुआ आगे कोई महिला के साथ ऐसा ना हो, तो मयूरी को इंसाफ मिले, न्याय मिले। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल संकट और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कालापीपल विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने का सराहनीय निर्णय लिया है। विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को स्वीकार करते हुए अब अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक कार का उपयोग करेंगे तथा डीजल पेट्रोल वाहनों का न्यूनतम उपयोग करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर पेट्रोल डीजल को लेकर लगातार संकट की स्थिति बनी हुई है। विधायक चंद्रवंशी ने आमजन से भी अपील करते हुए कहा कि सभी लोग पर्यावरण संरक्षण एवं ईंधन बचत के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दिशा में आगे आएं। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे प्रयास ही देश को ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूत बनाएंगे। क्षेत्रवासियों ने विधायक के इस निर्णय की सराहना करते हुए इसे पर्यावरण और भविष्य की दृष्टि से सकारात्मक पहल बताया है। वंदे मातरम, जय श्री राम। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को स्वीकार करते हुए हमने इलेक्ट्रिक वाहन की सवारी शुरू कर दी है और क्षेत्र में घूमते समय लगभग 30 लीटर 25-30 लीटर इतना डीजल हमारा जलता था गाड़ी में और इसको भी कम करते हुए और आज ईवी में सवारी हमारी हो रही है। और जब तक इस भारत देश पे जो वैश्विक संकट अदृश्य संकट जो आया है इससे जब तक हम उभरते नहीं है तब तक हम प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो किया गया आह्वान है उसको स्वीकारते हुए मैं जो है ईवी में सफर करूंगा। जितना हो सके कम डीजल गाड़ी का उपयोग करेंगे और उन्होंने 4-6 अपील और की है जिसमें सोना नहीं खरीदना, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना, कम तेल खाना, ये सारी चीजें उन्होंने अपील की है। तो क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे हैं और हम इस देश के वासी हैं, भारत देश के वासी हैं, इसलिए हम प्राथमिकता से मैं हमारे
प्रधान सेवक की बात को स्वीकार करते हुए अपने से शुरुआत करता हूं और मेरे क्षेत्रवासियों से भी मैं अपील करता हूं कि जहां पर भी जाएं हम ईवी का उपयोग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, रेल का, बस का, जल्दी नहीं हो तो इन चीज़ों का उपयोग करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई जो है जबरदस्ती नहीं की है, ये अपने स्वयं का विषय है कि आप कितना इसको स्वीकारते हैं और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्र हित में खड़े होते हैं। तो राष्ट्रीयता और भारत की सेवा करने का एक अवसर भी है और आपदा है, तो इस आपदा में हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं और उन्होंने जो बात कही है उसको स्वीकार करते हुए, और मैं खुद भी ईवी का उपयोग कर रहा हूं। आप सब भी अगर इलेक्ट्रिक वाहन हो तो उनका उपयोग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें और सोने में हो सके, बहुत आवश्यक नहीं है तो सोना भी खरीदना लगभग 1 साल की उन्होंने कहा है, तो 1 साल तक हम इसको नहीं खरीदेंगे। ऐसी मैं आप सबसे विनती करता हूं। भारत माता की जय। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।